तो क्वेश्चन नंबर जो 9 हमारा है, ठीक, एक्सरसाइज 1C का, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि हाउ मैनी इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। अच्छा एक बात आइए, √2 एंड √3 के बीच में बोल रहा है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में आप देखना चाहिए लेक्चर, मैंने √2 एंड √3 के बीच में कितने सारे इरेशनल नंबर निकालने सिखाए थे। अब इसके बीच में आपको कितने निकालने बोल रहा है, दो क्या, हम 3 निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको, √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए और √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर √2 की वैल्यू होती है 1.14732, ठीक, कुछ समथिंग यही होती है 1.14272, 1.412, देखो 1.4142, ठीक, 1356। तो ये उसमें लिखी तो मैंने लिख दी, लेकिन आपको याद करना होगा कि एग्जाम में अगर आ जाए तो क्या करोगे। 1.7320508007, ठीक, ये इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक। अब एक बात आई, जब ये नंबर अगर हमें नहीं पता होंगे तो हम क्या निकाल लेंगे। तो √2 की वैल्यू होती है 1.41421356, √3 की वैल्यू होती है 1.7320508007, ठीक, डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब एक बात समझिए, ये अगर क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक, आप ये समझिए हमें कितने निकालने, 2 निकालने। तो एक बात बताइए, 1.4 और यहाँ क्या 1.7, तो एक बात बताइए कि 1.4 के बाद क्या आता है 1.5, उसके बाद क्या आता है 1.6, उसके बाद क्या आता है 1.7। अब जब ये 1.5 है, ये 1.6 है, तो हम इन्हीं 2 नंबर के अकॉर्डिंग हम इरेशनल नंबर बना लेते हैं, क्योंकि हमें ये नंबर तो चाहिए नहीं भाई, इसके बीच में निकालने हैं, इसके बीच में नंबर निकालने थे। तो चलो देखो निकालते हैं। देखो तो यहां पर आप क्या करेंगे, सिंपल सा, देखो कितनी वैल्यू है 1. हमने क्या लिखा था 1.5। अब हम क्या कर लेते हैं, 0 ले लेते हैं, इसके बाद फिर 5 ले लेते हैं, फिर डबल 0 ले लेते हैं, फिर 5 ले लेते हैं, फिर 3 बार 0 ले लेते हैं, फिर 5 ले लेते हैं, फिर 4 बार 0 ले लेते हैं। इस तरीके से आप निकालोगे, ठीक। तो पहले तो वैल्यू ये आ गई, ए की वैल्यू, ये ए और बी थे, मान लो ये ए आ गया, फिर उसके बाद बी दूसरा निकाल दो, बी 1.5 के बाद क्या आता है 1.6, फिर 0 ले लो, फिर 6 ले लो, फिर डबल 0 ले लो, फिर 6, फिर 3 0 ले लो, फिर 6, फिर 4 0 ले लो, डॉट। तो आपने क्या देखा कि 2 रेशनल नंबर पूछे तो 2 निकाल दिए हमने, ठीक। अगर आपके बुक में आंसर कोई और दे रहा है तो वो भी निकाल सकते हो, ठीक। तो उसके पहले मैंने एग्जांपल आपको सिखाया, एग्जांपल नंबर 6, 5, 4, 3, 2, ये सब प्रीवियस वीडियो में देखो जाके, उसके बाद आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हो गया, ठीक। तो फिर कितने निकालने के लिए बोले थे, फाइंड द 3 इरेशनल नंबर। अच्छा ठीक है, अब बी के बाद हम ले लेते चलो सी। अब सी के बाद हम मान लेते ये है कोई 1.60 के बाद क्या आता है 61 लिख लो 61 लिख लो 61 6 1 1 फिर 6 1 1 फिर 6 3 फिर 6 1 4 बार लो, ये हो गया। तो देखो पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा। अरे किन्हीं भी 2 नंबरों के बीच में इनफिनाइट इर्रेशनल नंबर होते, आपको लॉजिक समझना, उससे पहले आपको प्रीवियस वीडियो मेरी देखनी, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी अंततः।
क्योंकि इरेशनल नंबर का ये मतलब होता है कि किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। मैं कोई भी इरेशनल नंबर के बीच में लिख सकता हूँ। अगर आपको आंसर मैच करना है, रट्टू तोता बनना है, तो आप आंसर सीधे रटे रहिए उसी को, उसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे ना। हाँ ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां देखो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10वां जो हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। ठीक,